बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दक्ष पशु परिचर का प्रैक्टिस पेपर दूसरा है, तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा। नेक्स्ट, सूची प्रथम को द्वितीय से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ पर्वत शिखर और दूसरी ओर जिला। तो यहां हम सीधा उत्तर देखेंगे जिसमें कूट मिलान बी सही है। तो शेर जो चोटी है वो सिरोही जिले के अंतर्गत, जरगा उदयपुर के अंतर्गत, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत और रघुनाथगढ़ सीकर के अंतर्गत थे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपके बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो मरुस्थलीय प्रदेश से। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पे वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। नेक्स्ट, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो जयपुर। नेक्स्ट है आपके जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? 2010 को। नेक्स्ट, थारनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी उन 5 नदियों में से एक है? तो समोद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो सावन भादो कोटा। यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो परवन लिफ्ट जयपुर। परवन लिफ्ट जयपुर यह आपके सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बजाज सागर बांध डूंगरपुर यह जोड़ा सही नहीं है। तो जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 933। ग्रामीण लिंगानुपात 933। नेक्स्ट है आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? तो बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट, जयपुर मेट्रो चलती है मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में। नेक्स्ट, राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में। नेक्स्ट है आपके माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो मक्का की। सही समूह को सुमेलित करे तो खेतड़ी सिंगाना तांबा के अंतर्गत है। यह समूह सही है। खेतड़ी सिंगाना वे तांबा के अंतर्गत है। कि दोस्तों खेतड़ी कहां पे आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती? तो रिको। नेक्स्ट, 21,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो कुचामन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया? तो अहिल्याबाई का कुआं। नेक्स्ट, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? तो सरदार सिंह ने। नेक्स्ट, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? बेंगू आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है आपके गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था बेड़सा के अंतर्गत। बेड़सा कहां पे आता है दोस्तों? कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं जो 7 चरणों में बना। 7 चरण कौन कौन से हैं?
जिसके अंतर्गत राजस्थान बना कमेंट कर देंगे, और उनके अंदर कितने ठिकाने थे, कितनी रियासतें थी, वे भी आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराज चंगुटिया को संबोधित करके लिखा महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवानी बोली बोली जाती है? तो जालोर में। नेक्स्ट, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। राजस्थानी संस्कृति में जामनोटण क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। नेक्स्ट, संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? रेण शाखा के प्रवर्तक थे। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाथ जी संप्रदाय के द्वारा। मारवाड़ में दामनी क्या था? तो ओढ़नी का एक प्रकार। नेक्स्ट, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो मांदलिया। मांदलिया नाक का आभूषण नहीं है। तो नाक के आभूषण यहां पे देखेंगे लौंग, नथ और चौप, ये नाक के आभूषण है। मांदलिया कहां का आभूषण, कहां पहना जाता है, ये आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? तो रावण हत्ता। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलुगा। नेक्स्ट, सुगुन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो स्वांगीय माता का स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट है आपके कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन में। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी किस मास में आता है? कमेंट कर देंगे। श्रावण मास के अंतर्गत त्योहार नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन। नेक्स्ट है राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो कोटा के अंतर्गत। पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो रावण हत्या का। नेक्स्ट, पहियों पर चलने वाली राम जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो जयगढ़ के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? तो चांद बावड़ी। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1949 को। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। नेक्स्ट, निम्नांकित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो रमत बीकानेर व जैसलमेर के अंतर्गत। तमाशा जयपुर। भवई है गुजरात राज्य के सटे क्षेत्र, और गवरी मेवाड़ का क्षेत्र है गवरी। तो यहां कोटविलान भी सही है। नेक्स्ट है आपके 2Mg प्लस O2 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है ऑक्सीकृत। गुण सूत्रों के अभिरंजन हेतु निम्न में से किस रंजक का उपयोग नहीं किया जाता? तो सेफ्रानिन। निम्नांकित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में डुबोकर रखी जाती है? तो सोडियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग होता है सफेद। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पे काम करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना है 2D। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव पोल कहते हैं। एक नेत्र विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया। नेक्स्ट, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है तो ट्रेसलिसी मक्खी। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया। कोलेस्ट्रॉल का
असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपक करता है, तो केवल दूसरा और तीसरा। कक्ष तापमान पे दूध के खट्टा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से आनुवंशिकीय इकाई है जीन। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो कंकाल रासायनिक समीकरण। मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। किस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो द्वारक। नेक्स्ट है समीकरण ZnO प्लस NaOH H2O NaZnOH में समीकरण में संतुलित करने के लिए उत्पाद के कितने मोल आवश्यक है, तो 1। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu डैश उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब बनता है ब्रोमीन गैस। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों को सुरक्षित रखती वे हैं श्वेताणु। जस्टिस सुरेश कुमार कैट हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो मध्य प्रदेश के। अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित और राइफल शूटिंग। भारत ने 45वें मिड चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण। अनुरा कुमारा दिशा नायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, श्रीलंका के। स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए है, तो संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए। किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया, एसपी धारक को। किस बैंक ने इजी माइट्रिक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो उत्तर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया, हारून लॉगर्ट को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, जयपुर। 35, 39, 41, 46, 27 एक्स का औसत 38, तो एक्स का मान होगा 40। किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर है 36, वह संख्या ज्ञात है 80। विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए 400। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180, उसे एक वस्तु पे 8% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 15% हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है, तो 940 की हानि। नेक्स्ट है एक वाहन को 52,500 में बेचने पे राम को 25% हानि होती है, हानि ज्ञात कीजिए, तो 17,500 हानि होगी। नेक्स्ट है 6% दर से 40,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 है, वह अवधि वर्षों में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई, तो 2 वर्ष। किसी राशि पे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 51.84। नेक्स्ट है एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पे 5 वर्ष पर 8,000 और 8 वर्ष के बाद 9,800 होती है, प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा, तो 12% होगा। नेक्स्ट साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो 8 1/3%। नेक्स्ट है आपके यदि ए बी सी को ए और बी बराबर 1:2 बी सी बराबर 3:5 के रूप में 3,800 वितरित किए जाते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें तो 1200 होगा। नेक्स्ट यदि 9xx 49 समानुपात तो x का मान ज्ञात करें तो 21। नेक्स्ट 11 सदस्य वाली टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है, विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि दोनों की आयु को छोड़ किया जाए तो बाकी खिलाड़ी की औसत आयु टीम की आयु से 2 वर्ष कम है, औसत आयु 2 वर्ष कम है तो टीम की औसत आयु होगी 21 वर्ष।
नेक्स्ट है, एक कक्षा की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60, यदि पहले 13 विद्यार्थी के अंकों का औसत 70, अंतिम 13 विद्यार्थी के अंकों का औसत 50, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पे मध्य छात्र के अंक ज्ञात कीजिए तो 60। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है तो 1469 का। नेक्स्ट, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्रा को पूर्णतः बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है तो 18 लीटर। निम्न में से किस जानवर की कील दांत नहीं पाए जाते तो गाय के। पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा प्रोटीन का, आयरन और फास्फोरस का और असंतृप्त वसी अम्लों का स्रोत है। निम्न में से किस रोग में पशु के मुख्य रूप से श्वसन नाल प्रभावित होती तो गलघोटू के अंतर्गत। मुर्गी की किस नस्ल में वाल्टस गलचर्म अनुपस्थित होते तो रेड कार्निस। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को कहते हैं लैक्टोज। कुक्कुट में पाए जाने वाला जीवाणु जनित रोग है फाउल कोलेरा। नेत्र श्लेष्मा कला शोध नामक रोग के लक्षण है आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, तेज रोशनी सहन न होना। आमतौर पे दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को डैश रूप में जबकि नर को डैश के रूप में जाना जाता है तो लेयर्स के रूप में, जबकि नर को बायलर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके, भैंस की किस नस्ल में हंसियां के आकार के एवं चपटे सिंग पाए जाते हैं तो सुरती नस्ल। मूर्तियां बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है तो ऊंट। चिकटित होता है तो मोलर्स, प्री मोलर्स। पशुओं को गैसीय रूप में दी जाने वाली औषधि है एवं भी दोनों कुक्कुटशाला के भवन में लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लता प्रतिशत 0.10% होना चाहिए। एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन। नेक्स्ट है, टोंड दूध में उपस्थित वसा एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है 3.0 व 8.5। मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है 2.53 वर्ग मीटर। रोगी पशु में दिखाई देने वाले लक्षण, खाना पीना बंद करना, सुस्त व निस्तेज आंखें, त्वचा व बाल सख्त व रुख होना। नेक्स्ट, हंसियाकार सींग युक्त भैंस किस नस्ल की उत्पत्ति बड़ौदा जिले से हुई तो सुरती। नेक्स्ट, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए खीस, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो बकरी चिवान, गाय बीफ, भेड़ मटन, सुअर बफिन। यह सुमेलित नहीं है, सुअर बफिन सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस रोग के लक्षण, मुंह में छाले, आंखों नाक से पानी बहना है तो पशु प्लेग। नेक्स्ट है आपके, बायोस्फीयर रिजर्व बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र में आनुवंशिकी विविधता को संरक्षित करने के लिए बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र। दूसरा बी है, एक आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य उसकी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करना। सी है, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र। उपरोक्त सभी ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सभी ये तीनों कथन ABC सही है। एसटी दूध पाश्चुराइजेशन विधि में दूध गर्म करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। भेड़ की किस नस्ल का नाम उसके मूल प्राप्ति स्थान के नाम पर रखा गया तो जैसलमेरी। नेक्स्ट है, ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत 0.14% होती है। पशुओं में त्वचा संबंधी रोग का कारक है बाह्य परजीवी। नेक्स्ट, ब्यूटो टायरोमीटर क्या काम आता है तो वसा परीक्षण में। ब्यूटो टायरोमीटर क्या काम आता है तो वसा परीक्षण में। खारे पानी वाले स्थानों पे दुग्ध बर्तनों की सफाई में प्रयुक्त होता है तो टेट्राफास्फेट। वृक्क की क्रियात्मकता संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मुर्गियों में पाए जाने वाला संक्रामक रोग है हर्पिस। बी ग्रुप नामक विषाणु होता है मारेक्स। अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु रोग जीवाणु जनित है तो थनैला रोग। नेक्स्ट,
मेस्टाटाइस रोग पशुओं में किसके लिए कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार का कार्य करता है? तो रुमन। नेक्स्ट है लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। कर्नाटक में पाए जाने वाले घुमंतु चरवाहा समुदाय का नाम क्या है? तो कुसमा कारुआ गोल्ला। नेक्स्ट है निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो भैंस 150 से 180 वर्ग फुट यह खुले क्षेत्र के अंतर्गत ये इसका क्षेत्र है, वो सही नहीं है। जबकि गाय के लिए 80 से 100 वर्ग फुट, गाभिन पशु के लिए 180 से 200 वर्ग फुट, सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फुट यह सुमेलित है। भैंस वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करें, लैक्टोमीटर। पोल्ट्री मांस के ग्रेडिंग का आधार क्या होता है? तो पुष्टि, गुणवत्ता, मांस उत्पादन की फिनिशिंग। दुग्ध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो कवक। भारतीय गाय साहिवाल औसत उत्पाद तकता है 1217 किलोग्राम ब्यात। नेक्स्ट है गाय की दुक्काजी नस्ल है हरियाणा। नेक्स्ट है गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है 2.0 ml। भेड़ का औसत जीवन काल कितना है? 10 से 12 वर्ष। निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो मुख। निम्न में से कौन सी नस्ल मालपुरा रेम्बुले मेरिनो संक्रमण से विकसित की गई? तो अविकालीन। नेक्स्ट वह मादा जो कभी गर्भांती नहीं होती कहलाती है नल्लीपेरा। अंतिम है 150वां किस चरवाहा समुदाय को महाराष्ट्र का माना समुदाय माना जाता है? तो धंगर। ये दोस्तों 150 आपके कंप्लीट हुए सेकेंड प्रैक्टिस पेपर दक्ष पशु परिचय के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों अब ये इसकी उत्तरमाला है। आप वीडियो को पॉज करते हुए इनका मिलान कर सकते हैं। ये देखिए 150 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करते हैं, क्वेश्चनों का मिलान इस उत्तरमाला से कर सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस पेपर पशु परिचय अंतर्गत दूसरा। दोस्तों पुनः बुक की इमेज देख लें। दक्ष पशु परिचय के अंतर्गत ये प्रैक्टिस पेपर की 10 प्रैक्टिस पेपर है जिसमें दूसरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा? आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों जरूर कमेंट करें। हमारा भी मोटिवेशन उत्साह जिससे आगे के वीडियो के बनाने के लिए बने। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस पेपर तीसरा करेंगे। आपने इस वीडियो कितना अंत तक देखा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करें। समस्त लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत हैं और बुक प्राप्त करें। दिसंबर के अंतर्गत आपकी परीक्षा होने वाली है, उससे पहले ये 10 प्रैक्टिस पेपर में कंप्लीट करवा दूंगा। ना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।